नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार झारखंड के विकास को प्रतिबद्ध, केंद्र लगा रहा अड़ंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जरूरतमंदों के लिए कई कल्याणकारी योजना शुरू की है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हमेशा अड़ंगा लगाती रही है। मुख्यमंत्री डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन से झामुमो की उम्मीदवार और सूबे के मंत्री बेबी देवी के समर्थन में 17 अगस्त गुरुवार को स्थानीय केबी हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। बेबी देवी ने गुरुवार को ही नामांकन दाखिल किया है। सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बेबी देवी को मंत्री बनाकर मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। अब बारी जनता की है। जनता बेबी देवी को भारी मतों से विजयी बनाकर मेरे उस दायित्व को सिद्धि में बदल दे, ताकि क्षेत्र के विकास की गति और तेज हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग संस्थान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हेतु झारखंड के अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय के युवक युवतियों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राज्य के अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया। सीएम के गढ़ में गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही फ्रॉड हो उससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद कैसे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट से संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोरेन परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही फ्रॉड हो उससे राज्य की भलाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार चरम पर है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल दी है। यहाँ खनिज संसाधनों की लूट मची है, गरीबों का अनाज भी लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार ने नाम बदल बदल कर आदिवासियों की जमीन लूटी है। उन्होंने कहा कि यह राज्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ही देन है, लेकिन अवसर मिलने पर कांग्रेस, झामुमो, राजद के लोगों ने झारखंड आंदोलन को बेचा। झारखंड पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, रजप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना, राज्यपाल से भी मिले। भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर कलाकार रजनीकांत झारखंड पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां स्थित रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही अभिनेता ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भी शिष्टाचार भेंट की। गौरतलब है कि सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म जेलर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को पूरी दुनिया के दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी इस तमिल फिल्म को 10 अगस्त को मेकर्स ने पैन इंडिया रिलीज किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने के साथ ही फिल्म वर्ल्ड वाइड भी अच्छी कमाई कर रही है। आलम यह है कि सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने सनी देओल की गदर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। अब एल्यूमीनियम के बर्तन में मिड डे मील नहीं खाएंगे बच्चे, स्टील के बर्तनों का होगा इस्तेमाल, जानिए वजह। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अलर्ट पर अमल करते हुए पीएम पोषण मिड डे मील में एल्यूमीनियम बर्तनों को वर्जित करने को कहा है। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र प्रेषित किया गया है। झारखंड का शिक्षा विभाग फिलहाल इस पर विचार कर रहा है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय की ओर से 1 अगस्त को जारी पत्र में बताया गया है कि एल्यूमीनियम के बर्तन में खाना बनाने तथा गर्म खाना रखने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विभाग के अधिकतर पदाधिकारी इसे नए सत्र से लागू करने के पक्ष में हैं। इन बर्तनों की जगह अब स्टील के बर्तन लेंगे। बता दें कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने और परोसने के लिए आमतौर पर एल्यूमीनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। बेबी देवी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभा में शामिल होने गिरिडीह के डुमरी पहुंचे। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में वोट करने की उन्होंने अपील की है। बेबी देवी के नामांकन करने के बाद डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। वहीं इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, हफीजुल हसन के अलावे विधायक जयमंगल सिंह, सुदीवी कुमार सोनू, डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक विनोद सिंह समेत कई नेता वहां मौजूद रहे।
दिल्ली में अलकमान के साथ बैठकर रांची लौटे मंत्री आलमगीर आलम बोले, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। दिल्ली में अलकमान के साथ बैठक कर रांची लौटे मंत्री आलमगीर आलम बोले, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। दिल्ली में अलकमान के साथ बैठक करने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम 17 अगस्त 2023 की शाम विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही झारखंड के 20 प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ताओं को अलकमान द्वारा बुलाया जाएगा। सभी के साथ चर्चा की जाएगी और इसके बाद आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दल इंडिया जो नई गठबंधन बनी है उसके सम्मान का भी ख्याल रखेगी। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि फिलहाल अलकमान की तरफ से यह दिशा निर्देश दिया गया है, जहां पर भी कांग्रेस का गठबंधन कमजोर है उसे पहले मजबूत करें। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में करे शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी हो समाज महासभा ने की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी हो समाज महासभा ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इस मांग को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण चंद्र बोदरा के नेतृत्व में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि आदिवासी हो समाज महासभा पिछले कई वर्षों से वारांड छित्ती यानी हो भाषा की लिपि के संरक्षण व संवर्धन का कार्य कर रही है। आदिवासी को हो समाज महासभा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रहित में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। झारखंड में आने वाली है सरकारी नौकरियों की बहार, विश्वविद्यालयों में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय का रोस्टर क्लियर कर संबंधित विश्वविद्यालय को भेज दिया है। हर विश्वविद्यालय में 300 से 400 पदों पर नियुक्ति होगी। सबसे कम पद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होगी। सभी विश्वविद्यालय को नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव जेपीएससी के पास भेजने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव भेजते ही आयोग विज्ञापन जारी करेगा। कोल्हान से नक्सलियों को खत्म करने की तैयारी, टोटो में पहली बार घात लगाकर सुरक्षा बलों पर किया हमला। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टोटो के क्षेत्र में पहली बार नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के जवान पर हमला किया है। इसमें 2 जवान शहीद हुए। 11 अगस्त को हुई मुठभेड़ में भारी नुकसान का बदला लेने के लिए नक्सलियों ने हमला किया। टोटो में नक्सलियों से मुठभेड़ में जवान के शहीद होने की दूसरी घटना है। 4 दिनों में 3 जवान शहीद हुए हैं। पिछले करीब 4 साल से नक्सलियों ने टोटो प्रखंड को अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है। टोटो के साथ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल के पास गांव और पगडंडियों पर आईईडी प्रेशर बम व स्पाइस होल बिछा दिया गया था। जिला पुलिस व सुरक्षा बलों ने तुम्बा हाका में ताबड़तोड़ अभियान चलाकर 1 माह के अभियान में नक्सलियों को अपना हेडक्वार्टर छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। केंद्र ने पीएम आवास योजना को नहीं दी मंजूरी तो झारखंड ने शुरू की अबुआ आवास योजना। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की मंजूरी नहीं दी तो राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत कर दी। अब राज्य सरकार अपने खर्च पर जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास देगी। अगले 2 साल में इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, मैंने राज्य के जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास देने का वादा किया था। अपने वादे को पूरा करते हुए एक नई योजना अबुआ आवास योजना शुरू कर दिया हूं। इससे जरूरतमंदों को आवास देना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे एक मजबूत झारखंड का निर्माण होगा। रांची समेत झारखंड में कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अनुसार रांची के अलावा लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसवा में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव झारखंड में दिख रहा है। इसके कारण राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बहुत जल्द जेल जाएंगे हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर साधा निशाना, कहा इस सरकार को अब उखाड़ फेंका जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लूट खसोट मचा हुआ है। आदिवासियों का हितैषी बताने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी को लूट रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार की मानसा है कि राज्य में गलत काम हो ताकि उनकी जेब गर्म होती रहे। एजेंसी ने गलत करने वाले कई लोगों को जेल भेजा है। बहुत जल्द हेमंत सोरेन भी जेल जाएंगे।
सीएम बोले, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? जनता को लड़ाकर राजनीति करती है एनडीए, जाति और धर्म का फैला रही जहर। डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एनडीए वह समूह है जो जनता को आपस में लड़ाकर राजनीति करती है। देश की स्थिति ऐसी है कि लोगों में जाति और धर्म का जहर फैलाया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने अपनी आवाज बुलंद की तब उन्होंने ईडी और सीबीआई को लगा दिया। उन्होंने तंज के अंदाज में कहा कि झारखंड का आदमी जेल जाने से डरता है क्या? सीएम हेमंत सोरेन डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के नामांकन दाखिल करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने लिया फैसला। कांग्रेस ने झारखंड की 14 में से 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। शेष 5 सीटों पर वह इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशी की जीत के लिए जोर लगाएगी। यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में राज्य इकाई की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में लिया गया। कांग्रेस के फैसले पर फिलहाल झारखंड में इंडिया के घटक दलों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर चीज होगी। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में झामुमो के हिस्से 4 सीटें आई थी। 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 1 सीट मिली थी। हालांकि राजद आखिरी तक अपनी जीत पर अड़ा रहा और अपने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। नतीजतन चतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और राजद दोनों के प्रत्याशी एक साथ मैदान में थे।